देखिए, इकरा हसन और मनीष चौहान का तो 2015 में चुनाव हो चुका है। जिला पंचायत का चुनाव इकरा हसन, छोटी बहन है हमारी, वो हमारे सामने चुनाव लड़ी थी, चुनाव हुआ था। ये एक राजनीतिक लड़ाई है, चलती रहेगी। मैं आपसे से मिल रहा हूँ और अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखिएगा, अगर मौका मिला तो आपके चैनल से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा संदेश छोड़ना चाहता हूँ कि आने वाला समय बताएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन कैराना लोकसभा में आएगा और उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं, अगर मुझे मौका मिला तो उसका जिम्मेवार मनीष चौहान है। राजनीति तो हम कर ही रहे हैं, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मैटर नहीं है ये मैटर है सामाजिक। हमारे क्षेत्र में नुकसान हुआ है, हमारी 36 बिरादरी के लोग, गरीब लोग हमारे बेचारे परेशान हैं, पीड़ित हैं। और मैं तमाम उन लोगों से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इकरा हसन कौन से कार्य करा रही हैं। मैंने अभी आपने सुना होगा, पूर्व में मैं यहाँ पर सभी जब गाँव में तो दिखाई दे रही है, दौलतपुर में बच्चे की है तब दिखाई दे रही है, उसके बाद भी कई बार मीडिया पर काफ़ी दिखाई दे रही है। दिखाई देना अलग बात है, दिखाई तो हर नेता दिखाई दे जाएगा, बहुत पब्लिक दिखाई दे रही है। कर क्या ऐसा है जो कि बाढ़ पीड़ित है और बाढ़ बार बार आ रही है, और उसके साथ में यहीं पर देखा जाए तो जो मनीष चौहान हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, रात भी यहीं पर थे और अभी भी यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं से सीधी बात करते हैं। मनीष जी, बाढ़ का क्षेत्र का आप आखिरकार मुआयना कर रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या क्या समस्याएं यहाँ पर आ रही है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं लगभग 3-4 दिन से यहाँ पर बाढ़ का दौरा कर रहा हूँ। बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है और उसमें बहुत समस्याएं हैं, बहुत परेशानी लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसका लगभग पशुओं के लिए चारा लगभग समाप्त हो गया है, सब गल गया है। ईख की फसल जो है, गन्ने की हमारी जो प्रमुख फसल मानी जाती है, वो सारी की सारी गल चुकी है। घरों तक लोगों के पानी आ गया है और बहुत ज़्यादा परेशानी में लोग हैं। हम मिले बहुत लोगों से, हमने दौरा किया, सभी गाँवों में हम गए, सुझाव लिए लोगों से। इस बार तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सरकार अपना मुआवजा दे रही है, सब काम सरकार तो अपना कार्य कर रही है और मुआवजा भी दिया जा रहा है, जो उनको राहत दी जा सकती है वो सब देने का काम सरकार कर रही है। लेकिन इस बार तो हम आपदे में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। लोगों से सुझाव लिया है हमने कि लोगों से सुझाव लेकर कि इसको आगे कैसे रोका जाए, जिससे कि नुकसान कम हो, लोगों की क्षति कम हो। तो उसी के लिए तमाम सुझाव लेकर हम यहाँ से डायरी लेकर चले हैं और उसको हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से और फिर अपने जो हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उससे हम लोग बात करेंगे। कैसे समाधान किया जाएगा, क्योंकि आपने लिख लिया, उसके बाद क्या प्रशासन को कैसे कैसे आप दे रहे हैं, किस किस का सहायता आपको प्रदान हो रही है? विधायक साहब से मिले हैं या सांसद साहब आपके साथ में मिल करके कैसे कैसे आप काम कर रहे हैं? देखिए, हम सब लोग सभी, चाहे विधायक जी हैं चाहे सांसद जी हैं, हम सब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो हम सभी, मेरी माननीय विधायक जी के क्षेत्र में मैं आया तो मैंने माननीय विधायक जी से बात की। सांसद जी तो खैर दिल्ली हैं, अभी सत्र चल रहा है, तो माननीय विधायक जी से बात हुई, किसी कारण से वो बाहर थे, उन्होंने भी पूरा निरीक्षण किया है, पूरा अच्छे से देखा है। तो हम लोग बैठ के जो लोगों का सुझाव आया है, कुछ बंधा बनना है, पुल का निर्माण होना है, सौंधेबांस गाँव में बिजली कैसे जाए, तो ये तमाम छोटी छोटी समस्याएं हैं। अगर हम इनका हल निकाल लेते हैं तो हम 90% तक नुकसान बचा सकते हैं। नुकसान बचा सकते सर। फिर भी अगर बात की जाए, कहीं आपके जोड़ा जा रहा है, जनता कह रही है कहीं राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है मनीष चौहान का, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ये तो सामाजिक मुद्दा है, राजनीति तो हम कर ही रहे हैं, इसमें कोई मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मैटर नहीं है ये मैटर है सामाजिक। हमारे क्षेत्र में नुकसान हुआ है, हमारी 36 बिरादरी के लोग, गरीब लोग हमारे बेचारे परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो उनकी सहायता के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कैसी राजनीति? ये तो करना ही है, ये हमारा काम है। हमें आगे आके ऐसा चाहते हैं कि हम आगे निकल कर ऐसा कुछ काम करें कि अगली बार, अगले वर्ष बरसात तो हर साल आएगी, इसको रोक नहीं सकते आप। अगले साल नहीं आएगी तो 2 साल बाद आएगी, वो आनी है, उसका समाधान करें। हम ऐसे बंधों का निर्माण करें। जैसे मैं अभी सौंधेबांस गया तो वहाँ थोड़ा गाँव के अंदर नुकसान कम था, तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आपके पिताजी ने 2003 में ये बंधा बनवाने का काम किया था। उस टाइम अनुराधा चौधरी जी सिंचाई मंत्री हुआ करती थी, बाढ़ एवं नियंत्रण सिंचाई मंत्री, तो उनके द्वारा वहाँ पे बंधे का निर्माण कराया गया। लेकिन उस बंधे में 1-1.5 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो अभी अधूरा पड़ा है। जिस दिन वो बन जाएगा तो वो गांव सेफ हो जाएगा, वो सुरक्षित हो जाएगा। तो जो काम पूर्व में भी हुए हैं, आगे भी हमें वही करने हैं। तो इस तरह की कुछ हम प्लानिंग लेके उतरे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम अपने तमाम जितने हमारे आला अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब हैं, डीएम साहब हैं, हम उनसे इसमें वार्ता करेंगे। सिंचाई विभाग के जितने एससी साहब से लेकर और एक्शन तक सबको हम सम्मिलित करके उसमें हम एक परियोजना तैयार कराएंगे कि वो परियोजना तैयार होकर स्टेट गवर्नमेंट को जाए,
स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने उससे करती है, अपने विवेक से अपनी तरफ से करा पाएगी, या फिर वो उसको केंद्र सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और बका है सारे सांसद और विधायक उन्हीं के हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर इसका निस्तारण करने का काम करेंगे और इसी सोच के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सर फिर भी एक बात की जाए शामली की तरफ, देखिए, इकरा हसन और मनीष चौहान का तो 2015 में चुनाव हो चुका है। जिला पंचायत का चुनाव इकरा हसन, छोटी बहन है हमारी, वो हमारे सामने चुनाव लड़ी थी, चुनाव हुआ था। ये एक राजनीतिक लड़ाई है, चलती रहेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और मैं तमाम उन लोगों से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इकरा हसन कौन से कार्य करा रही हैं। मैंने अभी आपने सुना होगा, पूर्व में मैं यहाँ पर सभी जब गाँव के तो दिखाई दे रही है दौलतपुर में बच्चे की, तब दिखाई दे रही है, उसके बाद भी कई बार मीडिया पर काफ़ी दिखाई दे रही है। दिखाई देना अलग बात है, दिखाई तो हर नेता दिखाई दे जाएगा, बहुत पब्लिक दिखाई दे रही है। कर क्या रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कर क्या रहे हैं, आप कितने लोगों के कार्य करा पा रहे हैं, बात उस चीज़ पे टिकती है। अब घूमना फिरना ये सब तो मैंने बताया अभी कि नेताओं को बहुत अच्छा लगता है, प्रोग्राम करना, जाना, हंसना, बोलना, नमस्ते करना, ये सब चीज़ें बहुत आसान है। लेकिन असल मायने में असली नेता मैं उसको मानता हूँ जो ज़मीन पे रह के, लोगों के बीच में रह के समस्याओं को सुनने का काम ना करे, बल्कि उनको निपटाने का काम करे, उसको समाधान कराने का काम करे, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करे, लोगों को मुसीबतों से पीछा छुड़ाने का काम करे। तो मैं आपसे ही कहता हूँ, आप ही इस बात का सर्वे कर लीजिए कि कितने लोगों की मदद हो पा रही है। सर अगर फिर भी अगर बात की जाए, क्या 2024 कहीं ना कहीं आपके अगर बीजेपी आप पर विश्वास जताती है तो क्या आप लड़ना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, मैं बेशक, देखिए ये तो कोई बात ही नहीं है। जो नेता कुर्ता पजामा पहन के घर से निकलता है, जो समाजी सेवा करता है, उसका पहला सपना होता है कि वो सदन में जाए। तो मैं तो बहुत दिनों से कार्य कर रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ, बेशक हम लोग टिकट मांग रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है, इसमें आपको राइट है पूरा, आप टिकट मांगिए। टिकट मांगना हमारा काम है, लेकिन हाँ, टिकट देना ना देना वो पार्टी का काम है, हमारे टॉप लीडरशिप का काम है, हमारे जो कोर कमेटी है पार्टी की उसका काम है। जो भी निर्णय पार्टी लेगी, हम सब मिलके, सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, जो भी पार्टी निर्णय लेगी हम सब मिलकर उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। अगर बात की जाए, युवा नेता हैं, युवा के आखिरकार क्या ऐसे सपने होंगे जो कैराना लोकसभा को चाहिए होंगे? देखिए, मैं बहुत लोगों से, युवाओं से मिल रहा हूँ और अभी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आप देखिएगा, अगर मौका मिला तो आपके चैनल से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एक छोटा सा संदेश छोड़ना चाहता हूँ कि आने वाला समय बताएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन कैराना लोकसभा में आएगा और उसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं, अगर मुझे मौका मिला तो उसका जिम्मेवार मनीष चौहान रहेगा। तो मनीष चौहान ने कहा एक बड़ी बात कि बहुत बड़ा जो है बदलाव आएगा अगर मनीष चौहान का यहाँ पर टिकट होता है। तो ऐसी तमाम जानकारी बने रहेगा। सहारनपुर ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ नमस्कार।